हेलो फ्रेंड्स। परिवर्तन जीवन का नियम है। प्रकृति की हर वस्तु परिवर्तनशील है। हम देखते हैं बीज जमीन में उगता है, कुछ दिन बाद अंकुरित हो जाता है, एक पत्ती सी दो पत्ती हमें नज़र आती है और धीरे धीरे बढ़कर वो पौधे की शक्ल ले लेता है और पौधा धीरे धीरे हमारे संरक्षण से पेड़ में परिवर्तित हो जाता है और पेड़ पे फूल फल सब लद जाते हैं। कुछ वर्ष फल देता है, अच्छा लगता है और धीरे धीरे उसके फल पत्ते मुरझाने लगते हैं, सूखने लगते हैं, उसी में परिवर्तन आ जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन है। हम पैदा होते हैं छोटे से प्यारे से नाजुक से कोमल से और धीरे धीरे विकसित होते हैं, बड़े होते हैं, सुंदर होते हैं। बचपन दूसरों को खुशियाँ देता है, हम बड़े हो जाते हैं, पढ़ने में व्यस्त हो जाते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाने में, अपने कामों में, रोज़गार में व्यस्त हो जाते हैं। सुंदर भी बहुत है क्योंकि ये संसार ही सुंदर है, क्योंकि ईश्वर ने बनाया और ईश्वर कोई चीज़ गलत नहीं बनाता। किसी को आंतरिक सुंदरता मिली है, किसी को बाहरी सुंदरता मिली है, पर सुंदर तो हर कोई है, ऐसा मेरा मानना है। और आप भी मानते होंगे कि सुंदर हम सभी हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस जीवन में हमें अपना कर्म करना है, अपने घर में हैं वहाँ मदद करनी है, अपने काम करनी है, अपना उत्तरदायित्व समझना है, बाहर हैं वहाँ अपना उत्तरदायित्व समझना है। ईमानदारी के साथ, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ हम अपना काम करेंगे तो ईश्वर की पूजा इससे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकती। ईश्वर सदैव उन्हीं लोगों से प्रसन्न होते हैं जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। कहा भी है कर्म किए जाओ फल की इच्छा ना करो, लेकिन फल प्राप्ति के लिए सभी काम करते हैं, लेकिन स्वार्थ इतना ना बढ़े कि हर काम आप फल को देख के करें, तो वो गलत काम होगा। ईमानदारी से काम कीजिएगा, मेहनत करेंगे तो फल अपने आप ही मिल जाएगा। तो धीरे धीरे कुछ वर्ष बीत जाते हैं, 30-40 साल की आयु हो जाती है। 40 साल के बाद आपका सौंदर्य थोड़ा थोड़ा ढलने लगता है, तो कोई चिंता की बात नहीं, ईश्वर ने अपने बनाया है। आप आए थे जब कैसे थे, अब आप इतने सुंदर युवा नौजवान हुए। ईश्वर ने आपको इतनी अदम्य साहस, इतनी शक्ति दी, आपने असंभव को भी संभव करके दिखा दिया, इस संसार को चकित कर दिया। संसार के आविष्कारों से हम सब परिचित हैं ही, इतने सारे आविष्कार हो रहे हैं जो हमने सोचे भी नहीं थे। ज़मीन के नीचे, ज़मीन पर, उसके ऊपर कितने हम नई नई चीज़ें हमें चमत्कारित कर रही हैं। तो ये हमारी मेहनत का ही नतीजा है जो ईश्वर ने हमें वरदान दिया है। तो उसके बाद 60 साल 70 साल जितने दिन आप काम करें, उसके बाद आपका सौंदर्य भी ढल रहा है, आपकी मेहनत भी थोड़ी सी कम हो रही है, आपके कार्य करने की क्षमता भी कुछ कम हो रही है, लेकिन जिन पर ईश्वर का आशीर्वाद है वो अपना काम करते जा रहे हैं। ये कोई चिंता का विषय नहीं है कि चलते हुए आप थोड़ा धीरे चल रही हैं, आपके पैर दर्द हो रहे हैं या आपकी स्मरण शक्ति कुछ कमज़ोर पड़ रही है। ये सब चलता रहता है, ये शरीर यहीं का तो है, सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ उस ईश्वर का गुणगान करें, आज में जिएं, खुश रहें और जो कुछ भगवान ने हमें दिया उसका धन्यवाद करें। यही जीवन है, तभी हम खुश रह सकते हैं। परिवर्तित तो होता ही रहेगा। जब प्रकृति में इतने परिवर्तन आ रहे हैं तो हम क्या चीज़ हैं, हम में भी परिवर्तन आएगा। हम भगवान थोड़े हैं, हम उनके अंश हैं। तो परमपिता परमेश्वर ने जो आपको दिया है, जैसा दिया है उसमें खुश रहिए, मस्त रहिए, परिवर्तन से डरिए मत। ओके, थैंक यू।